तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, त्वमेव सर्वम मम देव। वो पारब्रह्म परमेश्वर जो हमारा माता, हमारा पिता है, वो जगत पिता ईश्वर जो हमारा बंधु, हमारा सखा, हमारा मित्र है। तो ईश्वर जिनके सिवा इस संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा सर्वस्व है। उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणार बिंदु में नमन करते हुए, उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्य। देवियों सज्जनों, आज दास जो विचार संगत की सेवा में रख रहा है, उसका विषय है दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का ज्ञान। श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग है जहां राजा परीक्षित को भागवत का श्रवण पान कराते हुए भगवान सुखदेव गोस्वामी जी भगवान दत्तात्रेय की चर्चा करते हैं और राजा परीक्षित को बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रेय और माता महासती अनुसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए हैं, 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मग्न मस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। उनको ऐसा मस्त व परमानंद में लीन देखकर एक राजा ने उससे पूछा कि आपको ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई है कि आप इतने प्रसन्न हैं, इतने मस्त हैं, इतने मग्न हैं? ऐसा आनंद आपको किस गुरु से मिला है, अर्थात आपका गुरु कौन है? राजा के इस प्रश्न को सुनकर दत्तात्रेय जी ने उत्तर दिया और कहा कि पुरुष का विशेष करके गुरु तो स्वयं का आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। परंतु राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है, ना ही मैंने किसी से कानों में फूंक कर मंत्र दीक्षा ली है, किंतु जिन जिन में जो जो गुण मुझे दिखाई दिए हैं, उन उनके गुणों को मैंने ग्रहण किया, इसलिए वे सभी मेरे गुरु। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिससे जो ज्ञान मिल जाए, जो सीख मिल जाए, जो शिक्षा मिल जाए, वो मेरे गुरु। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने प्रकृति से, जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से, पांचों तत्वों से कुछ ना कुछ ज्ञान लिया है, कुछ ना कुछ शिक्षा ली है, उसको मैंने जीवन में धारण किया है, इसलिए मेरे 24 गुरु। तो वो 24 गुरु कौन से हैं, उन गुरुओं से उन्होंने क्या क्या शिक्षा ग्रहण की है, क्या ज्ञान लिया है, आज इसी विषय पर दास अपने विचार रख रहा है। श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग के आधार पर आइए समझते हैं कि भगवान दत्तात्रेय जी ने किन 24 को अपना गुरु बनाया और उनसे अब क्या शिक्षा प्राप्त की और क्या सीख ली। पहले गुरु दत्तात्रेय जी कहते हैं पृथ्वी, कि पृथ्वी मेरी गुरु है। पृथ्वी से क्या शिक्षा ली, क्या सीखा? वो कहते हैं कि क्षमा और परोपकार, ये दो गुण मुझे पृथ्वी से मिले। क्षमा का भाव और परोपकार करने का जो भाव है, वो पृथ्वी से मुझे मिले हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम कितने ही प्रकार से खोदते हैं, उसमें कितना ही हम कुछ भी काम करें, परंतु पृथ्वी हमसे कभी बदला नहीं लेती, कभी वो बदले की भावना नहीं रखती, बल्कि क्षमा ही करती है। और दूसरी बात, पृथ्वी पर कितना भार है, पूरा संसार पृथ्वी पर टिका है, लेकिन इतना भार होने के बाद भी पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती। इसलिए क्षमा और धैर्य, ये दो गुण मैंने पृथ्वी से प्राप्त किए हैं, इसलिए पृथ्वी मेरी गुरु है। अब दूसरा गुरु वो बताते हैं जल। दत्तात्रेय जी कहते हैं
कि जल से मैंने दो गुण ग्रहण किए हैं, स्वच्छता एवं माधुर्य। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ और मधुर होना चाहिए। उसे छल कपट से रहित मधुर भाषी होना चाहिए। ये दो गुण मैंने जल से लिए हैं कि छल कपट रहित रहना, स्वच्छता एवं माधुर्य। मृदुभाषी बन, कोई हमारे साथ कैसा ही व्यवहार करे, लेकिन हम अपनी स्वच्छता एवं माधुर्यता को न छोड़े, तो दत्तात्रेय जी कहते तो गुण मैंने जल से ग्रहण किया। तीसरा वो बताते हैं कि अग्नि। देखिए, पांचों तत्वों को उन्होंने अपना गुरु बनाया और पांचों तत्वों से कुछ ना कुछ शिक्षा कुछ सीख ली है। अगला तत्व वो कहते हैं जल। दत्तात्रेय जी क्षमा की, अगला तत्व अग्नि। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अग्नि का अपना उदर ही पात्र है, जितनी उसकी क्षमता है उतना ही वो अपने उदर में रखती है। मनुष्य को भी अपने उदर में क्षमता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए, इससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अग्नि को अपना गुरु बनाया है और संग्रह न करने की शिक्षा मैंने अग्नि से ली। अब हम देखें कि हम जो कुछ भी हमारे उदर की क्षमता है, या उतना ही संग्रह करते हैं, उससे ज्यादा संग्रह करते हैं। अगर हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो हम ये पाएंगे कि हम अपने उदर की क्षमता से ज्यादा संग्रह करते जाते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं जितनी क्षमता है उतना ही संग्रह करना चाहिए और क्षमता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे अग्नि अपनी क्षमता के अनुसार ही लेती है, क्षमता के बाद वो नहीं लेती, तो संग्रह न करने की सीख मैंने अग्नि से ली है। अगला गुरु बताते हैं वायु। वो कहते हैं जिस प्रकार वायु निरंतर चलता रहता है, किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी निरंतर चलते फिरते रहना चाहिए, किंतु किसी में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। वायु चलती है, हम जानते हैं सभी, वो सुगंध के पास से भी गुजरती है, दुर्गंध के पास से भी गुजरती है, अच्छाइयों के पास से भी गुजरती है, बुराइयों के पास से भी गुजरती है। वो निरंतर चलती रहती है, उसकी गति रुकती नहीं, वो कहीं पर ठहरती नहीं। शरीर के भीतर का वायु, उसी प्रकार मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसी को ग्रहण का संतुष्ट हो जाना चाहिए, अधिक भोगों की इच्छा नहीं करना चाहिए। इस गुण को मैंने वायु से ग्रहण किया है। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि संतुष्टता का जो भाव है, संतुष्टता की जो सीख है, वो मैंने वायु से ली है। अब अगला बताते हैं पांचवा आकाश। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार आकाश में सूर्य, चंद्र, तारागण, वायु, बादल आदि होते हैं, किंतु आकाश का किसी से कोई संबंध नहीं होता, वो सदा असंग ही रहता है। वो व्यापक भी है और असंगी भी है। करें आकाश हम देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, सितारे, तारागण सब उस आकाश में ही हैं, पर आकाश जो है उनसे किसी से कोई संबंध नहीं रखता, वो असंग ही रहता है। वो व्यापक भी है और असंग भी है। उसी प्रकार आत्मा भी असंग और व्यापक है। शरीर के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बता रहे हैं कि शरीर के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, और संसार में रहकर भी आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार आकाश, जिसमें सारे सूर्य, चंद्र, तारा सभी कुछ है, लेकिन आकाश किसी में लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार शरीर के साथ भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है, संसार में रहकर भी आत्मा किसी में लिप्त नहीं होता। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है, इसलिए आकाश को मैंने अपना गुरु बनाया है। अर्थात निर्लिप्तता, किसी में लिप्त ना रहो, जहां रहो उससे अलग ही रहो, असंग रहो, उसमें इतना लीन ना हो जाओ, उसमें लिप्त ना हो जाओ ताकि परेशानी उठानी पड़े, कठिनाइयां उठानी पड़े। तो भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि निर्लिप्तता का ये गुण मैंने आकाश से सीखा है। आगे वो कह रहे हैं मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। छठा है चंद्रमा। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा सर्वकाल में एक रस रहता है, न घटता है न बढ़ता है, वो पूर्ण ही रहता है। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। वास्तविकता क्या है?
पृथ्वी की छाया पड़ने से वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है। करें चंद्रमा पूर्ण है, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, ये हमारा भ्रम है। पृथ्वी की छाया उस पर जैसी पड़ती है वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है, दिखाई देता है, किंतु उसका स्वरूप न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही आत्मा भी पूर्ण है, वो घटती बढ़ती नहीं है, वो सर्वकाल में एक रस रहती है। आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है, इसलिए हे राजन मैंने चंद्रमा को अपना गुरु, कहते हैं चंद्रमा मेरे गुरु हैं, क्योंकि आत्मा की पूर्णता का क्या है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, वो सर्वकाल में एक रस रहता है, बस पृथ्वी की छाया पड़ने से वो घटता बढ़ता प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पूर्ण है, वो घटती बढ़ती नहीं है। तो आत्मा की पूर्णता का ज्ञान मैंने चंद्रमा से लिया है। अब सातवां, वो कहते हैं सूर्य, सूर्य को मैंने अपना गुरु बनाया है। दत्तात्रेय जी कहती है राजन मेरा सातवां गुरु सूर्य है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी के तल से जल को खींचता है, फिर समय पर उसका त्याग कर। वर्षा किस प्रकार होती है हम सभी जानते हैं। सूर्य पृथ्वी से जल को खींचता है और समय पड़ने पर वो बादल बनकर फिर बरसात पृथ्वी पर ही कर देता है। विद्वान पुरुषों को भी अपनी इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। इंद्रियों से वैसे तो विषय भोगों को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ विषय भोगों को ग्रहण कर लिया है तो समय आने पर उनका त्याग कर देना चाहिए। इस गुण को मैंने सूर्य से ग्रहण किया है, जिससे वो भी मेरा गुरु है, अर्थात विषय भोगों का त्याग। ये गुण दत्तात्रेय जी ने सूर्य से लिया। अगला वो कहते हैं गुरु मैंने बनाया है कपोत, अर्थात एक कबूतर को। क्या बताते हैं कबूतर के बारे में वो? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन मेरा आठवां गुरु एक कपोत है, कबूतर है, क्योंकि इसने ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को स्नेह का त्याग करना चाहिए। किस प्रकार से स्नेह मनुष्य की मृत्यु का कारण बनता है, इसका त्याग करना चाहिए, इसको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक कबूतर देखा, जिस प्रकार स्नेहवश वो अपने प्राण गवा देता है। कैसे गवा देता है कि एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था, एक कबूतरी रहती थी, उसका परिवार था। उन्होंने उसी वृक्ष पर बच्चों को भी उत्पन्न किया। जब वे बच्चे बड़े हुए तो वृक्ष के नीचे उतरकर इधर उधर खेलने लगे। एक बार एक शिकारी, एक बहेलिया ने वहां आया और उसने अपना जाल बिछा दिया और उन बच्चे उसमें फंस गए। इस पर कबूतरी ने, जिसको उसकी संतान मारी जाए, इसके भय से जीने के मरना ही अच्छा है, ऐसा सोचकर वो भी उस जाल में गिर पड़ी और बहेलिये के जाल में फंस गई। इस पर कबूतर ने भी स्नेहवश ऐसा ही विचार किया, जिसका परिवार ही नष्ट हो जाए उसका जिंदा रहने का क्या फायदा। ऐसा सोचकर वो कबूतर भी उसी जाल में उतर पड़ा। बहेलिये ने उसे पकड़ लिया और चल पड़ा। स्नेह के वश में होकर वो कबूतर कबूतरी दोनों मारे। तो मनुष्य के जन्म और मरण का कारण ये स्नेह ही है। इसलिए पुरुष को स्नेह का त्याग करना चाहिए, यही मोक्ष का साधन है। इस स्नेह त्याग का गुण मैंने उस कबूतर से लिया, इसलिए कबूतर मेरा गुरु। इस उदाहरण के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें स्नेह का त्याग करना चाहिए, किसी से स्नेह नहीं करना चाहिए। स्नेह ही अंत में हमारी मृत्यु का कारण बनता। अगला गुरु, नवा गुरु, वो बता रहे हैं कि अजगर। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन जिस प्रकार अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है, अपने भोजन के लिए भी यत्न नहीं करता, उसे कुछ देवयोग से जो मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, उससे अधिक की वो इच्छा नहीं करता, न संग्रह करता है, उसी प्रकार सन्यासी को, मनुष्य को ईश्वर में विश्वास रखकर जो कुछ मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अधिक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ना ही संग्रह करनी चाहिए। सबका पोषण करने वाला वो ईश्वर, वो परमेश्वर है। तो संग्रह न करने की सीख, संग्रह न करने की शिक्षा मैंने अजगर से ली है, इसलिए अजगर मेरा। और इसी तत्व को लेकर दास मलुकदास जी ने कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबका वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है जिसने तन दिया है,
वो भोजन भी देगा, वो वस्त्र भी देगा, वो रहने के लिए घर भी देगा। एक विश्वास, एक सत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास उस परमेश्वर पे करें और संग्रह ना करें। अगला दत्तात्रेय जी के 10वां गुरु सागर अर्थात समुद्र, सिंधु को मैंने अपना गुरु बनाया है। क्यों? वो कहते हैं कि समुद्र को मैंने अपना गुरु माना। जिस प्रकार समुद्र में अनेक नदियां, सभी कुछ समुद्र में मिलता है, सारी नदियां, सारे नाले, सारे पोखर जितने भी है सब समुद्र में मिलते हैं, पर वो भी चलायमान नहीं होता। उसके सबके मिलने के बाद भी सागर समुद्र चलायमान नहीं होता। वो अपनी सीमाओं व मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी अनेक विषय भोगों के उपस्थित होने पर भी चलायमान नहीं होना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। सन्यासी मनुष्य का ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये गुण मैंने सिंधु से सीखा है, इसलिए वो भी मेरा गुरु है। अर्थात मन डोले ना, मन के को अडोल रखना, ये मैंने समुद्र से, सागर से सीखा है। कितनी नदियां, कितना ही जल उसमें मिलता है। समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता, समुद्र कभी विचलित नहीं होता। तो मन को अडोल रखने का जो ज्ञान है वो मैंने सागर से, समुद्र से सीखा है। अगला 11वां गुरु बताते हैं पतंगा। वो कहते हैं कि पतंगा, जैसे हम सभी जानते हैं, जिस प्रकार से एक पतंगा, एक जो कीड़ा होता है, कि पतंगा रूप से मोहित होकर दीपक अथवा अग्नि को आकर्षित होता है। वो रूप की आसक्ति उसके अंदर होती है, जलते हुए दीपक की तरफ आकर्षित होता है और अंत में अपने प्राण उसमें ही गवा देता है। इसी प्रकार मनुष्य भी रूप में मोहित होकर उसकी ओर आकर्षित होता है। उसकी मुक्ति संभव ही नहीं जब जन्म मृत्यु के चक्र से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अनित्य भोगों की ओर आकर्षित होने वाला नित्य भोगों से वंचित ही रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये गुण मैंने पतंगे से सीखा, इसलिए वो भी मेरा गुरु है। अर्थात रूप के प्रति आसक्त ना हो। तो रूप के प्रति आसक्त होना ही मृत्यु का कारण है। जिस प्रकार पतंगा एक रूप के प्रति आसक्त होता है, दीपक के प्रति, अग्नि के प्रति आसक्त होता है, और अंत में वो आसक्ति उसकी मृत्यु का कारण बनती है। तो रूप के प्रति आसक्त न होना, ये गुण मैंने पतंगे से सीखा है, इसलिए पतंगा मेरा गुरु है। अगला 12वां गुरु बताते हैं भ्रमर। जिस प्रकार भ्रमर गंध से प्रभावित होकर कमल के भीतर स्वयं फंस जाता है। भ्रमर एक कीड़ा होता है जो गंध से, सुगंध से प्रभावित होता है। कमल पुष्प के अंदर बहुत सुंदर सुगंध आती है, बहुत सुंदर गंध आती है। वो भ्रमर उस कमल पर बैठ जाता है और उसकी सुगंध से इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि अपनी सुध बुध भूल जाता है। शाम होती है, कमल बंद हो जाता है, वो भ्रमर उस कमल के अंदर रहता है। ये सोचता है जब ये कमल खिलेगा, जब प्रातः काल होगी, तो मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा। परंतु प्रातःकाल होने से पूर्व ही उस कमल को कोई हाथी उखाड़ कर फेंक देता है। वो भ्रमर उस कमल के अंदर ही उस गंध से आसक्त होकर, उसकी सुगंध से आसक्त होकर उसी में प्राण गंवा देता है। तो वो दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिस प्रकार भ्रमर अपनी जान गंवा देता है उस गंध से, सुगंध से आसक्त होकर, तो ये गुण मैंने उस भ्रमर से सीखा। अर्थात वासनाओं को त्याग, मनुष्य को अपनी वासनाओं का त्याग करना चाहिए, कि वासना ही उसके पतन का, वासना ही उसकी गिरावट का, वासना ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अगला 13वां गुरु वो कहते हैं मधुमक्खी। तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मधुमक्खी को मैंने अपना गुरु माना, क्योंकि मैंने मधुमक्खी से क्या सीखा। जिस प्रकार मधुमक्खी कितना श्रम करके अपना छत्ता बनाती है तथा उसमें शहद जमा करती है, परंतु उसका लाभ नहीं उठाती, उसका लाभ तो कोई दूसरा ही उठाता है। शहद संग्रह ही उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अगर वो छत्ता ना बनाए, शहद को संग्रह ना करे, तो शायद उसकी मृत्यु ना हो। लेकिन संग्रह करने का ये गुण ही मधुमक्खी की मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को संग्रह की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। ये शिक्षा मैंने मधुमक्खी से ली, इसलिए वो भी मेरी गुरु है। अतः संग्रह न करने की सीख मधुमक्खी से ली है, इसलिए मधुमक्खी को उन्होंने अपना गुरु बनाया है।
अगला गुरु, 14वां गुरु, वो कहते हैं गज अर्थात हाथी। हाथी को मैंने अपना गुरु माना। क्यों? वो कहते हैं जिस प्रकार काम वासना से पीड़ित हाथी, हाथी को जब शिकारी पकड़ते हैं तो उसकी एक युक्ति है, उसका एक तरीका है। शिकारी जब हाथी को पकड़ते हैं तो वे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के बाहर वो कागज की कोई हथनी का पुतला बनाकर रख देते। हाथी, जो कि काम वासना से पीड़ित हाथी उसको वास्तविक हथनी समझता है, वो उसके पास आता है और आने के बाद वो उस गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी उस हाथी को पकड़ लेते हैं। तो वो कहते हैं उसी प्रकार कामातुर पुरुष भी मोहित होकर कष्ट सहता है, इस प्रकार काम शक्ति में कितने दुर्गुण है, ये शिक्षा मैंने गज से ली, हाथी से ली, इसलिए मैंने उसको अपना गुरु बनाया। अर्थात काम वासना से मुक्त रहने की सीख मैंने हाथी से गज से ली है, इसलिए उसको मैंने अपना गुरु बनाया है। 15वां, वो कहते हैं मृग, मृग को अपना गुरु बनाया। मृग से उन्होंने क्या सीख ली है राजन? जिस प्रकार हिरण राग पर मोहित होता है, शव शिकारी का शिकार बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी राग के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है। राग सुनना तो इंद्रिय का गुण है, शब्दों से प्रभावित न होने का गुण मैंने मृग से सीखा, इसलिए मैंने मृग को ही अपना गुरु बनाया। मृग जो है वो राग से, संगीत से बहुत प्रभावित होता है। जब शिकारी उस मृग को पकड़ते हैं तो बहुत सुंदर राग, बहुत सुंदर संगीत सुनाते हैं और वो मृग उससे इतना मोहित हो जाता है कि अपनी सुध बुध भूल जाता है। तो शिकारी उस हिरण को पकड़ लेते हैं। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि शब्दों के प्रति रागों से प्रभावित न होना, ये सीख मैंने उस हिरण से ली है, क्योंकि रागों से प्रभावित होकर ही उस हिरण ने अपनी जान गंवा दी और वो शिकारी का शिकार बन गया। अगला अगला गुरु, 16वां गुरु बताते हैं मीन अर्थात मछली। हे राजन, जिस प्रकार मछली रसेंद्रियों की वासना के कारण मछुआरे के कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है, उसी प्रकार मनुष्य की जीवा के स्वाद के वशीभूत होकर अनेक व्याधियों का शिकार हो जाता है तथा मृत्यु को भी प्राप्त। अब मछली कैसे अपने जो है वो रसना के कारण, किस तरह से वासना के कारण वो किस तरह मछुआरे करने फंस जाती है। जब मछुआरे को मछली पकड़नी होती है तो कांटे में एक मांस का टुकड़ा लगा देते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। मछली उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए आती है और मांस का टुकड़ा खाने के उसमें वो उस कांटे में फंस जाती है और वो अपनी जान गंवा देती है। इसलिए वो कहते हैं कि जो है रसेंद्रियों वासना का त्याग मैंने इस मछली से सीखा, इसलिए मछली मेरी गुरु है। अगला गुरु वो बताते हैं 17वीं गुरु कि उन्होंने कहा पिंगला अर्थात एक वैश्या को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उससे एक सीख ली। क्या सीख ली? वो कहते हैं कि राजन, निराशा का गुण मैंने एक वैश्या से सीखा है। इसका उदाहरण देते हैं। एक नगर में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी। वो अपने ग्राहकों के लिए श्रृंगार करके खिड़की पर बैठकर बाहर देखा करती थी। एक दिन उसके पास जब कोई नहीं आया तो उसे बड़ी बेचैनी हुई। अंत में निराशा होकर वो सो गई और अपने कर्म पर घृणा करने कि मेरा कार्य कितना घृणित है, कितना घृणित मैं कार्य कर रही हूँ। इसी प्रकार प्राणी भी भोगों की प्राप्ति न होने पर निराश होकर तथा भोगों में सुख न मांगकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी उससे सच्चा सुख मिलता है। तो वो कहते हैं कि जब भोगों की प्राप्ति नहीं होती है तो बड़ी निराशा होती है। इन भोगों की पूर्णता ना होने पर, भोगों की प्राप्ति ना होने पर कुछ मनुष्य, कुछ प्राणी तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि निराशा का ये गुण मैंने उस वैश्या से सीखा, इसलिए उस वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। 18वां, वो कहते हैं क्रूर पक्षी। एक पक्षी होता है क्रूर नाम का। दत्तात्रेय जी कहते हैं क्रूर नामक पक्षी से मैंने भोगों के त्याग से सुख प्राप्ति की शिक्षा ली है, इसलिए उसको मैंने अपना गुरु बनाया है। अब क्रूर नामक एक पक्षी है, उसे कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिल गया और वो मुंह में लेकर उड़ गया। सोचा कहीं बैठकर इसको खाऊंगा, कहीं बैठकर इसका आनंद लूंगा। परंतु उस मांस के टुकड़े को उस पक्षी के पंजे में फंसा देखकर बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे शिकारी पक्षी उस पक्षी के पीछे पड़ गए और उस पर हमला करने लगे, उस पर अटैक करने लगे, उस मांस के टुकड़े को छुड़ाने के लिए। जब उस क्रूर पक्षी ने ये देखा कि सब इस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए मुझसे आ रहे हैं, तो अंत में उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया। तो वो सारे शिकारी पक्षी जो उस क्रूर पक्षी पर
अटैक कर रहे थे, उस पर प्रहार कर रहे थे, वो सब उसे छोड़कर उस मांस के टुकड़े की तरफ चले गए। और क्रूर पक्षी ने सोचा कि यदि मैं टुकड़े को नहीं छोड़ूंगा तो मुझे मार देंगे, तो उन्होंने उस टुकड़े को जमीन पर गिरा दिया और पक्षी उसे छोड़कर उड़ गए। इसलिए भोगों में लिप्त है, जो भोगों में लिप्त है वो कह रहे हैं उसी पर चोर तस्कर आदि वार करते हैं, त्याग से ही परम शांति मिलती है। ये शिक्षा मैंने क्रूर पक्षी से ली है, अर्थात भोगों में आसक्त न होना, भोगों का त्याग करना, ये क्रूर पक्षी से सीखा है, इसलिए उसको मैंने अपना गुरु बनाया है। 19वां, वो कहते हैं बालक, एक बच्चे को मैंने अपना गुरु बनाया। बच्चे से क्या सीखा? वो कहते हैं राजन, जिस प्रकार एक बच्चा चिंता रहित रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। हम देखते हैं वो एक बच्चा कितना मस्त रहता है, अपने माता पिता पे आश्रित रहता है, सभी चिंताओं से, सभी वासनाओं से मुक्त हो रहता है। तो चिंता रहित रहने का जो गुण है मैंने बालक से सीखा, इसलिए उसको मैंने अपना गुरु बनाया। तो चिंता रहित रहने की ये सीख उन्होंने बालक से ली है। 20वें वो कहते हैं कुमारी, अर्थात एक कन्या। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, अकेले रहने का गुण मैंने एक कुमारी कन्या से सीखा है, इसलिए मैंने उसको अपना गुरु बनाया है। बहुत से व्यक्तियों के साथ रहने पर लड़ाई होती है तथा दो के इकट्ठा होने से बातें होती हैं, विचार पर ध्यान नहीं होता, इसलिए सन्यासी को अकेला ही रहना चाहिए। तो ये अकेला रहने का जो गुण है वो कन्या से सीखा। 21वां गुरु कहते हैं सूर्य, सर्प। सर्प को मैंने अपना गुरु बनाया। जिस प्रकार सर्प अपना घर नहीं बनाता, वो किसी बने बनाए घर बिल में ही रहता है, उसी प्रकार सन्यासी को, व्यक्ति को अपना घर नहीं बनाना चाहिए जिससे घर के प्रति उसका मोह न हो जाए। वो बने बनाए घर मंदिरों व गुफाओं में रहता है। मैंने ये गुण सर्प से सीखा, इसलिए वो भी मेरा गुरु है, अर्थात मोह का त्याग भी सर्प से सीखा। 22वां गुरु वो कहते हैं शरकृत, अर्थात बाण बनाने वाला। जो बाण बनाने वाला है उससे एकाग्रता का गुण सीखा है उन्होंने। कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करने का गुण मैंने एक बाण बनाने वाले से सीखा, इसलिए वही मैंने अपना गुरु बनाया है। क्योंकि बाण बनाने वाला जब बाण बनाता है तो उसकी एकाग्रता रहती है, उस बाण बनाने में उसका ध्यान रहता है, सामने से कुछ भी घट जाए उसे नहीं पता कि सामने से क्या हो रहा है। तो ये एकाग्रता का गुण मैंने बाण बनाने वाले से सीखा। और 23वां गुरु मकड़ी। हे राजन, जिस प्रकार मकड़ी अपने मुंह से तार को निकालकर एक जाला बनाती है, हम सभी जानते हैं मकड़ी एक जाला बनाती है और फिर उसमें स्वयं ही फंस जाती है, उसमें फंसने पर वो अपनी जान गंवा देती है। उसी प्रकार मनुष्य स्वयं अपने संकल्प और विकल्पों से स्वयं भी इस दुनिया में फंस जाता है। इसलिए अपने संकल्प और विकल्पों के त्याग का गुण मैंने मकड़ी से सीखा है, इस कारण उसे भी मैंने अपना गुरु बनाया था। संकल्प और विकल्पों का त्याग करना, ये गुण उन्होंने मकड़ी से लिया है, इसलिए मकड़ी को अपना गुरु बनाया। अब दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं कि 24वां और अंतिम गुरु मेरा एक भृंगी, एक कीट होता है भृंगी, कि मेरा 24वां गुरु एक भृंगी है। भृंगी एक जीव होता है जो किसी कॉट को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है, किसी दूसरे कीट को पकड़कर अपने कॉट को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है तथा उसे अपने सम्मुख रखकर शब्द करता है, बार बार आवाजें करता है, उसके सामने शब्द का प्रहार करता है। फिर वो कीट उस भृंगी के शब्द को बार बार सुनकर रिपीट करता है, उसको दोबारा से बोलता है, तो वो कीट भी स्वयं भृंगी रूप हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य भी बार बार शरीर का चिंतन करते 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 रहने से स्वयं ही अपने आप को शरीर मान लेता है, किंतु जब उसे होश आता है तब शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वो इस शरीर के मोह का त्याग कर आत्म रूप में स्थित हो जाता है। इसलिए वो गुण मैंने भृंगी से सीखा, अतः उसे भी मैंने अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी राजा से कहते हैं, मेरे इन 24 गुरुओं ने मुझे परमार्थ का बोध कराया, जिससे मैं आत्मा में स्थित होकर जीवन मुक्त हुआ हूँ। अब मैं परमानंद हूँ, अब मैं मस्त हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इन 24 जीवों से, इन 24 चीजों से जो मैंने ज्ञान लिया है वही मेरे गुरु है। तो भगवान दत्तात्रेय ने इन 24 गुरुओं को जो बनाया है, जिनसे जो सीख ली है, जो शिक्षा ली है, इसको समझते हुए यदि इसको हम जीवन में धारण करें और वासनाओं से मुक्त हों, संग्रह न करना, निर्लिप्तता, जितने भी गुण इन 24 गुरुओं से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखे हैं, उसका कुछ हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित ही हम परमार्थ के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर चल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।